विमेन बिवेयर विमेन एक्ट वन सीन टू। पात्रों के नाम और परिचय। पहला, गार्दियानो। ये एक चालाक दिमागी खेल खेलने वाला आदमी है। ये उस मूर्ख और अमीर लड़के वार्ड का चाचा है और उसकी शादी इजाबेल से करवाना चाहता है। ये लालच से भरा हुआ शादी को एक सौदा मानने वाला व्यक्ति है। दूसरा पात्र है वार्ड। वार्ड एक जवान और अमीर लड़का है, लेकिन पूरी तरह से मूर्ख। ना समझ है ना परिपक्वता। उसका पैसा ही उसका सबसे बड़ा गुण है। उसकी भूमिका यह है कि ये एक पैसे वाला बेवकूफ़ है जिससे सब उसकी बेवकूफ़ी छुपाकर शादी करवाना चाहते हैं। तीसरा पात्र है फैब्रिशियो का। फैब्रिशियो इजाबेल का पिता है। वो अपनी बेटी की शादी उस मूर्ख लड़के से करवाना चाहता है ताकि उसकी हैसियत बढ़े। और उनकी भूमिका यह है कि ये एक लालची पिता है जिसे अपनी बेटी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। चौथा पात्र है इजाबेला का। इजाबेला एक मासूम और समझदार लड़की है जिसे अपने पिता ने एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए मजबूर किया है जिसे वो नापसंद करती है। वो उस युग की एक आम लड़की है जिसके लिए फैसले दूसरे लोग लेते हैं। पांचवा पात्र है हिप्पोलितो का। हिप्पोलितो फैब्रिशियो का भाई है, यानी इजाबेला का चाचा। वो अपनी ही भतीजे के लिए गलत भावनाएं पालने लगता है। इस नाटक की गहराई में छिपी घिनौनी सोच का पहला चेहरा यानी कि हिप्पोलितो। और दोस्तों, जो छठा कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस एक्ट, वो है लिविया। लिविया फैब्रिशियो और हिप्पोलितो की बहन है, यानी कि इजाबेला की बुआ। शुरुआत में वो इजाबेला के पक्ष में लगती है, लेकिन बाद में चालें चलती है। और यहाँ उनकी भूमिका ये है कि ये एक चुपचाप चालाक औरत है जो औरतों को ही फंसाने में माहिर है। दोस्तों, ये सभी पात्र एक्ट वन सीन टू में एक जाल बुनते हैं, शादी के नाम पर, इज्जत के नाम पर और झूठे प्रेम के नाम पर। तो आइए समझते हैं एक्ट वन सीन टू। पहले गार्जियानो और वार्ड बातें कर रहे होते हैं। गार्जियानो कहता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा और संपत्ति है। वार्ड कहता है, हाँ चाचा, सच में मेरे उम्र के किसी और के पास इतनी दौलत नहीं है। गार्जियानो कहता है, बिल्कुल सही, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है और लोग फिर भी उसे बुरा नहीं मानते। वार्ड कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं। अरे नहीं, सच बताऊं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ वार्ड एक बेवकूफ़ और बचकाना लड़का दिखाया गया है जिसके पास पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है। गार्जियानो उसका चाचा है और उसकी बेवकूफ़ी को छुपाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे अच्छा रिश्ता मिल सके। और वहीं पर फैब्रिशियो आता है और कहता है, नमस्कार भाइयों। गार्दियानो कहता है, फैब्रिशियो साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए। मैंने आपके दामाद बनने के लिए इस होनहार लड़के का प्रस्ताव रखा है। फैब्रिशियो कहता है, धन्यवाद आपकी देखभाल और प्यार के लिए। मेरी एक ही बेटी है और मैं उसे किसी अच्छे समझदार इंसान को सौंपना चाहता हूं। अब फैब्रिशियो सोचता है कि अगर बेटी की शादी इस अमीर लड़के से हो गई तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लड़का बेवकूफ है। अब वार्ड चुपके से गार्दियानो को कहता है, चाचा, ये मेरी बात कर रहा है क्या? बेस्टो यानी बेटी के साथ पैसा भी देगा क्या? अब वार्ड इतनी भी समझ नहीं रखता कि शादी क्या होती है। वो सोच रहा है कि शायद उसे पैसे मिलेंगे। और वहीं पर इजाबेला और लिविया आते हैं और फैब्रिशियो कहता है, लो, ये रही मेरी बेटी इजाबेला। अब लिविया मन ही मन सोच रही है, बेचारी लड़की, उसे कोई आज़ादी नहीं है। वो वहीं शादी करेगी जहां उसके पिता कहें, ना कि जहां उसका दिल चाहे। अब जैसे कि हमें पता है, लिविया इजाबेला की बुआ है
वो बाहर से चिंतित लगती हैं, लेकिन असल में उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। इज़ाबेला सोच रही है, मेरे पिता मेरी शादी किसी मूर्ख लड़के से करवाना चाहते हैं। ये तो जेल से भी बुरा है। तो यहाँ पर इज़ाबेला का दर्द सामने आता है। वो जानती है कि वॉर्ड एक बेवकूफ़ है और ये शादी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। और वहाँ पर हिप्पोलितो भी आता है और वो सोच रहा है, वो मेरी भतीजी है। अब जब मैं उसे देखता हूँ तो अंदर कुछ महसूस होता है। मेरे मन में कुछ होता है। ये तो गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये सीन एक भयानक मोड़ लेता है। इज़ाबेला का सगा चाचा हिप्पोलितो उसे देखकर गलत भावना महसूस करता है। इस नाटक की बीमार और गिरी हुई दुनिया की पहली झलक यहाँ पर मिलती है। बाद में लिविया इज़ाबेला को कहती है, इज़ाबेला इतनी उदास क्यों हो? वो लड़का पसंद नहीं आया या कोई और बात है? इज़ाबेला जवाब देती है, उससे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब इज़ाबेला पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे एहसास है कि उसकी जिंदगी किसी और के फैसले से तय हो रही है। और यहीं पर खत्म होता है एक्ट 1 सीन 2। तो इस सीन में हमने देखा कि कैसे एक अमीर लेकिन मूर्ख लड़के की शादी इज़ाबेला पर थोपी जा रही है। उसके अपने पिता उसे एक सौदे की तरह देख रहे हैं। औरतों के पास कोई विकल्प नहीं है। उनके लिए गए फैसले बाकी लोग करते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि लिविया जो बाहर से उसकी चिंता करती है, वो ही बाद में उसकी भावनाओं से खेलेगी। और हिप्पोलितो जो उसका चाचा है, उसी पर बुरी नजर डाल रहा है। और यहीं से शुरू होता है इस नाटक का असली जहर, औरतों का इस्तेमाल औरतों के ही हाथों से। और इसी के साथ खत्म होता है विमेन बिवेयर विमेन का एक्ट 1 सीन 2। एक ऐसा सीन जहां हर रिश्ता सवालों में है। पिता अपनी बेटी को बेच रहा है, चाचा अपनी ही भतीजी पर गलत नजर रख रहा है और बुआ सलाह के नाम पर चालें बिछा रही है। इज़ाबेला खामोश है, लेकिन उस खामोशी में एक तूफान है। ये नाटक सिर्फ मर्दों के जुल्म की कहानी नहीं है, ये उन औरतों की भी कहानी है जो औरतों को ही तोड़ती है। क्या इज़ाबेला इस साजिश से बच पाएगी? क्या वो उस रिश्ते में फंसेगी जिसे वो नफरत करती है, या फिर कोई और रास्ता लेगी जो और भी खतरनाक हो सकता है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको किस किरदार से सबसे ज़्यादा चिढ़ हुई, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगला सीन और भी जहरीला है। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर DC AKA दिव्यम, और आप देखते रहें विमेन बिवेयर विमेन के एपिसोड्स। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे एंड गॉड ब्लेस यू। समझे जाते हैं। आई होप यू गुड